संविधान और संघ की न्यायपालिका। संविधान संघ की न्यायपालिका, उसकी कार्यपालिका प्रणाली किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से उच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली, उनके कर्तव्य, उनकी दंडात्मक प्रणाली, इन सभी का अलग अलग अनुच्छेद के अंतर्गत डिक्लेरेशन किया गया। इसके पहले क्लासेस में हमने 126 से 131 तक के अनुच्छेद समझे थे, देखे थे। आज हम 132 से 135 तक के अनुच्छेद को देखते हैं। क्या कहते हैं ये अनुच्छेद? अनुच्छेद 126 जिसमें हमने पढ़ा था कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 के अंदर पढ़ा था तदर्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। और 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। एक सौ बत्तीस क्या कहता है? 132 कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारी। 133 कहता है उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। पहले क्या कहता है? कुछ मामलों में। दूसरा क्या कहता है? सिविल विषयों में। 134 कहता है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। और 135 कहता है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। आर्टिकल नंबर 135। एक 132 में निर्धारण किया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। कब प्रावधान किया गया? यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अंतर्गत अधीन किया गया प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न अंतर्गलित है, यानी कोई ऐसा प्रश्न उसके अंतर्गत निर्धारित है, निश्चित है, जिससे यह प्रमाण दिया पाए कि जो न्याय किया गया वह पूर्णतः सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, तो वह जो है कि उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी प्रकार 132 में भी प्रावधान किया गया। 32 क्या कहता है? 33 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सार्वजनिक प्रश्न अंतर्गलित है। यानी दोनों लगभग है, बस अंतर यह है कि इसमें सिविल विषयों को जोड़ा गया है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे कोई प्रश्न उसमें निश्चित है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं न्याय पूर्णतः नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, कहीं कोई कमी है, तो वह उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं। 132, 133, 134 कहता है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता।
ये भी क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश, दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उस उच्च न्यायालय की ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया और उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया, या फिर उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मांग लिया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया और उसको मृत्युदंड या मृत्यु दंडादेश दिया है, या वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। यानी उच्च न्यायालय से संतुष्ट न होने पर उच्चतम न्यायालय का अपील अधिकार दिया गया। 132, 133, 134। अगला क्या कहता है, पॉइंट 2 कहता है संसद विधि द्वारा, यानी किसके द्वारा, विधि निर्माण करके, विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्माण करके, यानी विधि से ही हुआ। यानी ऐसे तो संसद को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब कोई विधि बन जाती है तो उसके आधार पर, यानी संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि से विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। ठीक है, यानी यहाँ पर संसद के विधि द्वारा निर्माण करके और उसको अतिरिक्त शक्ति का प्रावधान यहाँ पर किया गया, ताकि किसी के साथ उच्च न्यायालय में कहीं ऐसा हुआ है, उसे लगता है कि मैं सही हूँ और यहाँ निर्णय पूर्णतः मेरे पक्ष में नहीं आया, या फिर पूर्णतः गलत है, या फिर कहीं कोई ऐसा प्रावधान है या कहीं कोई ऐसी त्रुटि है जिसकी सुनवाई प्रॉपर नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं कमी रही है, कुछ कारणों से कमी रही है, तो वह उच्चतम न्यायालय की शरण जा सकता है। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्याय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या 134 के उपबंध लागू नहीं होते, अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के संबंध में संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयुक्त हुई थी। यानी नया कोई संसदीय विधि नहीं बना है तो फिर जो पहले निर्धारित था वही चलेगा, लेकिन कहीं कोई संशोधन हो गया है तो उसके आधार पर वो शक्तियां उनको प्राप्त होगी। तो ये थे आर्टिकल नंबर 132 से 135। अगली क्लासेस में हम आगे के आर्टिकल्स देखेंगे।